पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ पढ़ना स्टार्ट किया था और छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखे थे, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ को पढ़ना चालू किए हैं, तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका इतिहास जानो को ज़्यादा अच्छा है ना। तो हम भी जब छत्तीसगढ़ पढ़ना चालू किए हैं तो हम भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास किसको कहते हैं, है ना। इतिहास क्या होता है कि पुरानी बीती हुई बात, है ना, वही क्या है, इतिहास है। कल जो बीता वो आज के लिए इतिहास बन गया, है ना। तो पुरानी बीती हुई जो घटनाएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो पुरानी बीती हुई बातें क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। चलो ठीक है, तो कल की बात भी क्या बन गई, इतिहास बन गई। तो कल की बात हम कैसे जान सकते हैं, समाचार पत्र से जान सकते हैं, ठीक है। परसों की बात समाचार पत्र से जान सकते हैं, न्यूज़पेपर से जान सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया से जान सकते हैं, 100 साल की बातें जान सकते हैं, है ना। लेकिन 1000 साल लाखों साल पहले जो इतिहास में बीती घटनाएं हैं उसको कैसे जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के दो तरीके हैं, या इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत। इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। एक कहलाता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा कहलाता है लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब इतिहास को जब हम किसी चीजों से जानते हैं, जैसे कहीं पे सिक्का मिला है, भवन बना है, जैसे ताजमहल बना हुआ है आगरा में, तो ताजमहल को किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है। तो यहाँ शाहजहां नाम का कोई राजा था जिसने ताजमहल बनवाया है। तो ताजमहल से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिली, तो ताजमहल कैसा साक्ष्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, ठीक है। बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों से राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो सिक्के भी किस में आएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य में, क्लियर है। अब पुराने समय में या पुराने बीते समय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और उन ग्रंथों से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे रामायण लिखा गया है जिसमें हमको पता चलता है कि यहाँ राम का क्या था, शासन था, है ना। महाभारत काल में हमको पांडवों के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो पुराणों से हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो ग्रंथ है इनसे भी हमको क्या मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसको क्या कहा जाता है, लिखित साक्ष्य, क्लियर है। तो इतिहास को जानने के कितने तरीके हैं या कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। एक कहलाता है पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें चीजें आती है, और दूसरा कहलाता है लिखित साक्ष्य जिसमें पुस्तकें या ग्रंथ, क्लियर है। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, और तीसरा कहलाता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदिऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक। इसको कहेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसको कहेंगे आदिऐतिहासिक काल, और इसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। अब इसको एक-एक करके समझते हैं। जिस काल का केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, जिस काल का केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का केवल और केवल क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी जिस काल के बारे में जानकारी हमको किससे प्राप्त होता है, चीजों से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। कोई भी लिखित रूप में जानकारी नहीं मिला है तो वो क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल। तो जिस काल का पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है, वो क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल। यह है जिस काल का पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा काल जिसका क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन क्या लिखा है उसको आज हम तक पढ़ नहीं पाए अभी तक, उसको कौन सा काल कहा जाता है, आदिऐतिहासिक काल।
अब ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। क्लियर है? तो इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा? आदि ऐतिहासिक काल। और ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल। क्लियर है ना? ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है जिसको पाषाण काल को। किसको पढ़ा जाता है? पाषाण काल को पढ़ा जाता है, क्योंकि पाषाण काल की पूरी जानकारी हमको पत्थरों से मिली है और पत्थरों से ही इसकी जानकारी मिली है। और पत्थरों को क्या कहा जाता है? पाषाण कहा जाता है। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है? पाषाण काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है हड़प्पा सभ्यता, या इसी को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको पढ़ा जाता है। ठीक है? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का हमको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। क्लियर है? और ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है वैदिक काल से, और वैदिक काल से अब तक का जो इतिहास है वो कहलाता है क्या? ऐतिहासिक काल। क्योंकि वैदिक काल से हमको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य जो मिला है उसको हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो इस तरह प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा जाता है, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल से अब तक को पढ़ा जाता है। क्लियर है? इन सभी कालों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल है ना, ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है, वो क्या कहलाएगा? प्राक ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और इस प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी पूरा किससे मिली है? पत्थरों से मिली है। इसीलिए इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है किसको? पाषाण काल। ठीक है? जो मनुष्य है उसने अपना सबसे ज्यादा समय इसी काल में बिताया है। मनुष्य ने अपना सबसे ज्यादा समय इसी पाषाण काल में बिताया है। इसलिए इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर या नव पाषाण काल। उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण। ठीक है? इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाता है कहाँ? जब हम भारत के इतिहास है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम ये पढ़ेंगे कि इन कालों की जानकारी हमको छत्तीसगढ़ के कहाँ से मिली। क्लियर है? तो जो पाषाण काल है तो उसको 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की जानकारी हमको मिलती है सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़। सिंघनपुर की गुफा कहां से? रायगढ़ से। क्लियर है? सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से हमको इस पूर्व पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही महानदी घाटी, महानदी घाटी, महानदी घाटी जो महानदी के आसपास के क्षेत्र है, वहां से भी हमको पूर्व पाषाण काल के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है? ये जो सिंघनपुर की गुफा है, यहाँ पर हमको हस्तचलित कुदाल का साक्ष्य मिला है। हस्तचलित कुदाल का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। हाथ से चलाने वाला पत्थर से बना हुआ कुदाल का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा ये सिंघनपुर की जो गुफा है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है ना? सबसे प्राचीन गुफा। सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है बोलेगा? छत्तीसगढ़ का तो कौन सा होगा? सिंघनपुर की गुफा है। और यहाँ पर पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है। इसीलिए इस गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। क्लियर है? तो पूर्व पाषाण काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है बोलेगा? तो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से प्राप्त होता है और महानदी घाटी से प्राप्त होता है। सिंघनपुर की गुफा से क्या मिला है बोलेगा? तो हस्तचलित कुदाल का साक्ष्य मिला है। हस्तचलित कुदाल का साक्ष्य मिला है। और ये सिंघनपुर की गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा है और इसी को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? भीमबेटका कहा जाता है। ठीक है? मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है हमको काबरा पहाड़ रायगढ़ से। काबरा पहाड़ रायगढ़ से हमको इस
मध्य पाषाण काल के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इस मध्य पाषाण काल से जानकारी जो काबरा पहाड़ रायगढ़ से मिलती है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी काबरा पहाड़ रायगढ़ से मिलती है। यहाँ पर एक औजार मिला है जो लंबा फलक वाला है, अर्धचंद्राकार लंबा फलक वाला पत्थर का बना हुआ एक छोटा सा क्या मिला है, औजार मिला। ठीक है, तो लंबा फलक वाला अर्धचंद्राकार है ना, ऐसे इस टाइप का ऐसा है ना, लंबा फलक वाला अर्धचंद्राकार हमको पत्थर का बना हुआ क्या मिला है, औजार मिला है। कहां से, काबरा पहाड़ रायगढ़ से, जहां से हमको मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलता है हमको 3 जगह से, प्रमुख रूप से चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी ये पहले आता था राजनांदगांव जिला, लेकिन राजनांदगांव से अभी अलग होकर एक नया जिला बना है, कौन सा, मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिला, है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो हम क्या लेंगे ऑप्शन में, राजनांदगांव, क्योंकि पहले ये किस जिले के अंतर्गत था, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत था, लेकिन अभी हाल ही में इससे अलग होकर मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिला बना है, जहां पर है चितवा डोंगरी, जहां से हमको उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्जुनी जो कि बालोद जिला में आता है, और टेरम जो कि रायगढ़ जिला में आता है, यहाँ से हमको उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। तो पाषाण काल समझ में आ गया होगा कि इसकी जानकारी पूरे पत्थरों से मिली है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। मनुष्य ने अपना सबसे ज्यादा समय इसी काल में बिताया है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल की जानकारी महानदी की घाटी और सिंगनपुर की गुफा रायगढ़ से प्राप्त होती है। इस सिंगनपुर की गुफा से हमको हस्तचलित कुदाल का साक्ष्य मिला है, और यही सिंगनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है, और इसी को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, भीमबेटका कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको रायगढ़ के काबरा पहाड़ से मिलता है, और यहाँ से हमको पत्थर का बना हुआ कैसा औजार मिला है, लंबा फलक वाला अर्धचंद्राकार छोटा सा औजार मिला है। उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी के चितवा डोंगरी से, बालोद के अर्जुनी से, और रायगढ़ के कहां से प्राप्त होता है, टेरम से प्राप्त होता है। क्लियर है। इसके अलावा हमको पाषाण काल के 2 विशेष साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक तो कहा जाता है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे, अब ये क्या होता है पाषाण घेरे, तो पाषाण घेरे किसको कहते हैं, जब पाषाण काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसके शव को बड़े से गड्ढे में डालकर बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता है, तो उसका जो साक्ष्य मिला है उसी को नाम दिया गया है क्या, पाषाण घेरे, है ना। तो पाषाण घेरे समझ में आया, शव को बड़े से गड्ढे में डालकर उसको बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता था, वही साक्ष्य क्या कहलाया, पाषाण घेरे। और पाषाण घेरे का साक्ष्य 2 जिलों से प्राप्त हुआ है, एक बालोद से और एक कोंडागांव से। ठीक है, बालोद से और कोंडागांव से। बालोद में कहां से मिला है बोलेगा, तो चिरचारी, सोरर, करहीबदर और धनोरा। चिरचारी, सोरर, करहीबदर और धनोरा। ठीक है, और कोंडागांव के गढ़ धनोरा, कोंडागांव के गढ़ धनोरा से हमको पाषाण घेरे का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। क्लियर है। तो पाषाण घेरे का साक्ष्य बालोद और कोंडागांव जिले से मिला है। बालोद के कहां से मिला बोलेगा, तो चिरचारी, सोरहर, करहीबदर और धनोरा से मिला है, और कोंडागांव के कहां से मिला है बोलेगा, तो आपका गढ़ धनोरा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है शैल चित्र, एक और साक्ष्य मिला है इस काल का, जिसका क्या कहते हैं, शैल चित्र। ठीक है, इस काल का हमको बना हुआ चित्र मिला है गुफाओं पर, जो सिंगनपुर की गुफा है, काबरा पहाड़ की गुफा है, चितवा डोंगरी की गुफा है, इन तीनों गुफाओं में हमको दीवारों पर कुछ चित्र मिले हुए हैं जो अंधेरे में क्या होता है, चमकता है, उसी को क्या कहा गया है, शैल चित्र कहा गया है। क्लियर है। तो शैल चित्र का साक्ष्य कहां से मिला है बोलेगा, तो सिंगनपुर की गुफा, काबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी।
चिलवा, डोंगरी, इन तीनों जगहों से हमको शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमको घड़ियाल, छिपकली, है ना, पंक्तिबद्ध मानव समूह, इसके चित्र बने हुए मिलते हैं, जिनका जो रंग है वो किस रंग का है बोलेगा तो लाल रंग का है। और इन शैल चित्रों की सबसे पहले खोज 1910 में पुरातात्विक एंडरसन ने किया था। इसने किया था, एंडरसन नामक एक पुरातात्विक थे, जिन्होंने 1910 में सबसे पहले शैल चित्रों की क्या की खोज की। क्लियर है? तो इतनी जानकारी हमको पाषाण काल के बारे में छत्तीसगढ़ से क्या होती है प्राप्त होती है। क्लियर है? ये हो गया कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इससे आगे हम पढ़ेंगे आज ऐतिहासिक काल के बारे में अगली क्लास में। आज के लिए